Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसीज मीन राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मिड ऑफ मई को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या निकल के आ रहा है मीन राशि आपके साइड। शुरुआत ग्रेट लवर्स के साथ आप कर रहे हो। लवर्स की एनर्जी ना बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस को शो कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप वाइज हो, आपके करियर एंड रिलेशनशिप दोनों की एनर्जी मिक्स दिख रही है। यहाँ पर ना आपको मैसेज दिया जा रहा है करियर वाइज कि अगर आप ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके साइड आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन चीज़ों को लेकर आप करियर में अभी तक परेशान चल रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ चॉइसेस यूनिवर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में आप किसी ऐसे पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं जिनसे आपकी डिज़ायर थी, आपने इनको मैनिफेस्ट कर रखा है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, सबसे पहले कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा, कम्युनिकेशन मेंटेन होगा। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है तो पॉजिटिविटी को आप गेन करोगे। डीप बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ बन सकता है। एक्चुअली ये सोलमेट का कार्ड है, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना यहाँ पर पाइसीज, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड सोलमेट जर्नी में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी नो डाउट, बट वो प्रॉब्लम्स को आप रिलीज करना सीख रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये एक डुअलिटी को भी शो कर रहा है। मे बी आपके पर्सन डुअल नेचर आपके साथ रखते होंगे, या आप में जो डुअलिटी वाला ईगो या प्राइड उसको बोल सकते हैं, डुअल नेचर यहाँ पर रिलीज हो रहा है। जेमिनी कार्ड है, तो मे बी आप किसी मिथुन राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इंटेलिजेंसी पार यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर ना एक स्ट्रेंथ को आप रीगेन कर रहे हो। मतलब अभी आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप एकदम अलोन हो चुके हैं, आपका कोई साथ नहीं देता है, आपके सारी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, तो वो मेंटालिटी आपकी चेंज हो रही है। 6 नंबर का कार्ड है जो हार्मनी आपके घर में लेकर आ रहा है, आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। मेन चीज़ है जो हीलिंग आप चाह रहे हो ना, वो हीलिंग आपको मिल पाएगी। काफ़ी नए लोगों से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, जो एक आपके सोलमेट होंगे, जो आपको पॉजिटिविटी देंगे। तो जो एक डिसकनेक्शन चला आ रहा था अभी तक रिलेशनशिप में, तो एक कनेक्शन आपका बिल्ड होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, और मे बी आपने पहले बहुत ज़्यादा पुअर डिसीजंस ले रखे हैं ना, तो वो डिसीजंस आप रिलीज़ करोगे और एक न्यू शिफ्ट एंड न्यू ट्रांजिशन देखोगे। 2 ऑफ वंस है, फाइनली मैंने बोला ना चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो आपने एक चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है। वैसे ये ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ऐसे प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। आप पता है मीन राशि बहुत टाइम से ना कन्फ्यूज चले आ रहे हैं। किस टाइप का कन्फ्यूज़न आपको रिलेशनशिप में हो रखा है? शुड आई स्टे और शुड आई गो, इस टाइप का कन्फ्यूज़न है कि आपको रुकना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूज़न आपको हो रखा है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, तो वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ होगा। फ्यूचरिस्टिक वे में आप प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स पर आप काम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई फाइनेंशियल वे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। और जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस कर रहे हैं ना पाइसीज, उन चैलेंजेस को आपने बहुत अच्छे से डील करना सीख लिया है। आप पता लाइफ में अल्टरनेटिव लेकर चलते हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो आपका समय है एफर्ट लगाने का, मेहनत करने का, एफर्ट लगाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका अल्टरनेटिव काम करेगा। ओके, प्लान बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करिए। ओके, और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ गया। जब भी आप आगे बढ़ते हो, जब भी आप स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोगों की नज़र आप पर रहती है निगेटिव वे में। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जो भी आप डिसीजन ले, स्टेप ले, थोड़ी सी सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी।
2 नंबर का कार्ड है, मैं जस्ट अभी डुअलिटी की बात कर रही थी लवर्स के साथ, ये भी डुअल नेचर को डिफाइन कर रहा है, बट सही गलत का आप डिसीज़न ले लोगे। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ है, तो जो भी आप डिसीज़न लोगे ना आपकी पर्सनैलिटी में शो करेगा। विर्गो कार्ड है, तो आप किसी विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और एक एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बनते हुए दिख रही है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन रही है और स्पिरिचुअल पर्सन आप बनकर रहोगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जो चीज़ें अभी रिवील नहीं हुई हैं, जो सच्चाई आपको पता होना चाहिए था करियर रिलेशनशिप में, वो हिडन चीज़ें यहाँ पर रिवील हो सकती हैं। सीक्रेट्स या मिस्ट्री कुछ आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, वो सीक्रेट्स एंड मिस्ट्री यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। सेक्रेट नॉलेज को आप गेन कर रहे हो, अच्छी बात है। एंड यहाँ पर ना आपके लिए बोला जा रहा है पाइसिस कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आप उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए कि आप कितने इंटेलिजेंट पर्सन हैं, कितनी कैपेबिलिटीज़ आप रखते हो, और आप क्या करते हो, अटक जाते हैं रास्ते में, फंस जाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तभी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है कि आपके अकॉर्डिंग कार्ड निकल के आया है कि आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप हैंग्ड हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं है, जो चीज़ें अभी स्टक हैं वर्कआउट होंगी, लेकिन आपको आगे आकर स्टेप लेना पड़ेगा। कंट्रोलिंग जो एनर्जीज़ हैं रिलीज़ करिए, सबसे पहले लेट गो करना सीखिए, माइंड में जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। जो अप्रिशिएशन आप सर्च करते रहते हो ना बाकी लोगों से, ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आके आपको अप्रिशिएट करे तभी आप हैप्पी फील करोगे। आपको पता है कि आप कितना ज़्यादा माइंडेड पर्सन है, तो आप अपने लिए खुद अप्रिशिएशन दे सकते हैं। एंड आप में पाइसिस ईगो बहुत ज़्यादा आ गया, किसी चीज़ का प्राइड नेचर बन चुका है आपका। ईगो रिलीज़ करिए, या आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा होगा तो इनका ईगो भी रिलीज़ हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, और जो पीस आप सर्च कर रहे हो ना इतने समय से, पीस आपको दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी जो आपसे पहले मिस हो गई थी वापस से आपके पास आ सकती है। अब एक्शन लेना, उस पर काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाइसिस, पता आप अपना टाइम वेस्ट कहाँ करते हो, कन्फ्लिक्ट में कर देते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, और आप जो भी एक्शंस लेते हो शायद वो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है, तो आप उस चीज़ को बार बार माइंड में रिमाइंड करते रहते हो, सोचते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इस कन्फ्लिक्ट से बाहर आइए। फिर चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो, आपके पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो, या माइंड में आपका इंटरनल कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, यही चीज़ आपको रिलीज़ करनी है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एज अ हर्मिट भी काम करेगा अगर आप सेल्फ वर्क करना शुरू कर दोगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे। तो सिंपली आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एलिमिनेट नहीं करोगे ना तब तक आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और मैं एक बात बताऊँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एज अ फूल कार्ड काम कर रहा है आपकी लाइफ में। ज़ीरो से शुरुआत आप कर रहे हो। देखिए, मैं सीक्रेसी की बात कर रही थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सीक्रेसी मेंटेन करिए, एक एक पेंटिकल आपका इंपॉर्टेंट है। हिडन एनर्जीज रखिए थोड़ा सा। आप आगे आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विद इन 10 डेज आप कुछ प्लान बना रहे हैं कि कैसे लाइफ को लेकर जाना है, कैसे मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है। अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है किसी पर्सन से डिस्कस करना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी पर्सन से डिस्कस करिए। अभी तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड चल रहे हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ अभी माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आपके रोटेट हो रही है ना कि आप किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि करियर एंड रिलेशनशिप में क्या डिसीज़न लेना चाहिए। इल्यूज़न आपको किसी चीज़ का हो रखा है, और आपके माइंड में पता है ये क्वेश्चंस रोटेट होता रहता है। पाइसेस, व्हाट यू रियली वांट, आप चाहते क्या हो, तो वो चीज़ पहले अपने माइंड में क्लियर रखिए। जब आपका माइंड क्लियर होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जब आपके माइंड में ही क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप फंसा हुआ फील करते रहोगे, कन्फ्लिक्ट होता रहेगा, हैंग्ड रहेंगी चीज़ें, डिसीज़न नहीं ले पाओगे, निगेटिविटी में फंसे रहोगे। तो ये सब चीज़ें कैसे एलिमिनेट होंगी, जब आप अपने माइंड पर चीज़ें एकदम क्लियर कर दोगे। ओके, तो आई थिंक आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपको क्लैरिटी लेकर अपने आप से लेकर आनी पड़ेगी, देन आप किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है पाइसेस आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो मैंने बोला ना, जो माइंड में आपके कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है उसका कंक्लूजन आपको ज़रूर दिया जाएगा, आप डिसीज़न पर ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं यहाँ पर।
अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अदर्स इन द सेंस यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स या कुछ ट्रस्टवर्दी लोग, उनसे आपको हेल्प लेनी है। ये कन्फ्लिक्टिंग वाले लोगों से हेल्प नहीं लेनी है। ये आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है पाइसेस। पे टाइम, देखिए यहाँ पर आप जैसा करोगे इन रिटर्न आपको मिलता है सिंपली। तो सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखिए और कन्फ्लिक्ट में ना आए। अगेन देख रहे हो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ही हो रहा है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है आपको। देन रिलेशनशिप में आपके पर्सन की करंट एनर्जी विद इन 10 डेज के लिए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, तो आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो दोनों की एनर्जीज एक हीलिंग वाले मोड में जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आप भी सेल्फ लव कर रहे हैं एंड आपके पर्सन भी। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया चैनलाइज कर रहे हो आप अपनी एनर्जीज़ को। अगेन हीलिंग का मैसेज दिया जा रहा है, हीलिंग आपको मिलेगी, ठीक है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पर प्रोटेक्शन, यूनिवर्स भगवान के साइड से प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी और आपके घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।